वक्फ पत बेक फिर खर मकदम कांग्रेस सबक लीडर तो जम्मू कशीर सबक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद सद तरफा वन गुमराह कुन बयान निश हमेशा परहेज करान तो दफा 370 योदवे बहाल गल हे सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंटस मज अक्सरियत दस्तियाब आसन पत बहाल सपद तमो वोन मजीद बदकस्मती पतमो 3 वरियो पे आय सुप्रीम कोर्टस मज दफा 370 पे कह समात कर। मैं तो बात भी यही कहूंगा, लेकिन मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊंगा या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊंगा। अगर यहाँ किसी ने नहीं सुना है तो अमेरिका से पूछे, बरतानिया से पूछे मैंने क्या स्पीच की है और यूट्यूब पे देखें। तो 370 में वाहिद आदमी हूँ जिसपे उस जमाने में भाषा की है। लेकिन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूं। हमेशा मैं कहता हूं 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 खत्म करने के लिए 370 को खत्म करने के लिए 377 एमपीज और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं, लोगों को भी धोखा दे रहा हूं। है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, यस यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को खत्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। कोई कह सकता है क्या? PDP सदर महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आज़ाद सदिस बयानस पे अफसूस करान वोनमुत जम्मू कशीर हिंदन लुकन हिज वमेद तिमन सत वाबस्त, तहम तिमन पजन तिम बयान दिन यम सत लुकन हिंद जज्बात मजरू गसन। तिमो वोन मजीद इंतजामिया पजन कश्मीरी पंडितन हिंद तहफ़ुज़ बापत ठोस तो संजीदा कदम तुलें ताकि तिम करन गैर महफूज महसूस। मुझे अफसोस है, आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है? अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला। हमारा तो हक है, हमारा तो उसके महाराजा ने, लेकिन हमारे भाई सेल्फ रूल का आगाज तब हो गया जब वाजपेयी जी ने मुजफ्फराबाद और ऊडी रोड को खोल दिया, जब रावलाकोट और ये जो है पुंछ रोड खुल गया। सेल्फ रूल को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आईन के अंदर मसले को हल करना है तो सेल्फ रूल वाहिद वो हल है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को तब्दील किए बगैर, सालमियत को नुकसान पहुंचाए बगैर आप जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढ। सारे वक्त में हालात खराब हो गए थे, हालांकि उस वक्त कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई थी। हमने 16 महीने कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करके घर बैठ के तनख्वाह दी थी, जब तक वो उनको एक सुरक्षा का एहसास हो गया और वो वापस अपने घरों को लौट गए। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी का जो ये नैरेटिव है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, उसके लिए हमें अपने कश्मीरी पंडितों को कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सहूलियत जिसमें हो वही करना चाहिए।
मैंने कहा कि दर्जनों लोग जो है मीडिया के वो जेलों में बंद है, यूएपी के अंदर बंद है, हैरान। जम्मू कश्मीर में दफा 63 बहाल नगस्त किस गुलाम नबी आज़ाद सिंधिस बयानस पे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर मुजफ्फर शाह सिंध तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराव वन दफा 63 हवाल कन्फ्यूजन पैदा यह कर तो यदि यह मामल सुप्रीम कोर्टस मं अत पार्लियामेंटस मं अक्सरियत आसनच कह जरूरत। हम लोगों को मिसलीड नहीं करते हैं सर, हमने कभी 370 पे लोगों को मिसलीड नहीं किया और हम पार्लियामेंट के सामने खड़े नहीं हैं। हमने गवर्नमेंट से कभी नहीं कहा कि आप हमको 370 वापस दे दीजिए, हमने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसकी सुनवाई जिस दिन होगी उस दिन सबको पता लग जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट will uphold the constitution of this country and give justice to the people of Jammu and Kashmir as enshrined in the constitution. इसके अलावा हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मोदी साहब से वापस लेंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट से लेंगे। और हमारे पास ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये कोई नारा आप नहीं देंगे उस चीज के लिए जो चीज आपके हाथ में ना हो। कि आपको पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए 370 को वापस लाने के लिए, वो मीनिंगलेस है। जब पब्लिक रिजॉल्व करती है, अहद करती है, तब पार्लियामेंट कोई वैल्यू नहीं रखता। आपने देखा होगा पंजाब के फार्म लॉज गवर्नमेंट ने इजरा कर दिए, उसके बाद क्या हुआ? क्या जब उनने वापस किए क्या उनने पार्लियामेंट से पूछा? उससे नाजरीन कोशर खबर नाम रोज जारी है। तथनीमो ब्याक हक तिजारती वक्त